आज हम बनाएंगे कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी पेंटिंग के लिए हम पहले विद 1 सेंटीमीटर मार्जिन लाइन बनाएंगे। बाउंड्री लाइन के बाद हम लेंगे अपने लेफ्ट साइड से 0 to 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर से डाउन साइड 6 सेंटीमीटर। आपने जस्ट मार्जिन लेना है, लाइन ड्रॉ करने की नीड नहीं है, करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। 6 सेंटीमीटर। अब इस 6 सेंटीमीटर से हम लेंगे 1.1 सेंटीमीटर। ये हमने लिया 1.1 सेंटीमीटर। 1.1 सेंटीमीटर के बाद हम 1.1 सेंटीमीटर में हम 0.5 पर डॉट लगाएंगे और 0.5 से डॉट लगाकर हम आएंगे यहाँ तक 1.3। यह आएगा 1.3। अब इसमें हम 1.3 से हमने ये ऐसे यू शेप में इसको जॉइंट करना है। हमने यहाँ से 1.1 लिया था और पॉइंट लगाया था हमने मिडल सेंटर 0.5 पर। उसके बाद हमने किया 1.3 और 1.3 से हमने इसे जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने के बाद हम यहाँ से गैप लेंगे 0.8 का। ये हमारा 0.8, ये हमने गैप लेना है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हम एक और गैप लेंगे 1.5। ये हमारा रहेगा 1.5। अब हम यहाँ से हमने इसको ऐसे टर्न किया ओके, और यहाँ से हम इसको शेप में लेके जाएंगे और ये हमारा जो 1.1 का डॉट था यहाँ तक हम इसे लेंगे। बट ये ध्यान रखें कि हमने इसे स्ट्रेट नहीं लेना है, हमने इसे कर्व करना है। कर्व करने के बाद इसको थोड़ा सा आप नीचे लेकर आओ ऐसे। अब इसके बाद हम लेंगे एक मेजरमेंट। ये जो हमने 0.8 का मेजरमेंट लिया था, इस 0.8 के मेजरमेंट से हमने लेना है 2.5 से हम अपने लेफ्ट साइड में एक मार्जिन लेंगे 2.5। अगेन देखो, हमने जो 8 का मार्जिन लिया था, 8 से डाउन साइड 2.5 और 2.5 से लेफ्ट साइड भी 2.5 हम 1 पर डॉट लगा लेंगे। इसके बाद इसको कर्व करते हुए हम नीचे लेकर आएंगे और इसको जॉइंट करेंगे। ऐसे ही हम यहाँ से लेकर आएंगे, बट यहाँ से हम देखो ऐसे हमने यहाँ तक गए और इसको ऐसे अंदर की साइड में हमने एक कर्व करना है, ऐसे जैसे आप कॉमा लगाते हैं। ये बिग कॉमा हो गया। यहाँ से हमने इसको ऐसे टर्न करना है। ये आपकी ये शेप रेडी। इसके बाद हम यहाँ से एक मार्जिन लेंगे यहाँ तक 13 का। हमने जो मार्जिन लिया था, इस 13 के मार्जिन से यहाँ से नहीं, इस 13 से हमने 0 को रखा और 3 सेंटीमीटर पर हमने डॉट लगाया। 13 पर आपने 0 को रखना है और 3 तक डॉट लगाना है। इसके बाद हम डाउन साइड उसी 3 के डॉट से हम नीचे आएंगे तो 9.5 एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। बट ये सारी लाइन बी केयरफुल कि बहुत लाइट रहें, क्योंकि ये सब हम रब कर देंगे। 9.5 से हम इसको यहाँ से शेप देंगे ऐसे, और इस 9.5 से ऐसे ओके। और इसके बाद हम इसको ये ऐसे, मैं इसका मेजरमेंट नहीं दे रही हूँ, ये खुद से ट्राई करो, क्योंकि देखो ये डॉट है, इसका मेजरमेंट अपने आप कैसे लेना है, ये साइलेंट मेजरमेंट होगा। आपने इस डॉट से अगर इसे चेक करोगे तो ये इसकी जो विंग्स वाला पार्ट है वो यहाँ तक आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसे ड्रॉ करना है कि इस डॉट से आपके बाहर ना जाए, इस डॉट से ऐसे
इसलिए इसको खुद से ट्राई करो। 9.5 का हमने लाइन ड्रॉ कर लिया तो ये पॉइंट हमारा यहाँ तक जाएगा। अब इसके बाद हम इसकी बॉडी का ये पार्ट, जब आपने विंग्स बना लिए हैं तो हम करेंगे यहाँ से 2.5, ये हमारा 2.5, और इसको हम ऐसे नीचे लेकर आएंगे। नीचे लाने के बाद ये जो हमने 2.5 लगाया है, 2.5 से हमारा स्ट्रेट एक मेजरमेंट होगा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से हम यहाँ से एक छोटा सा, मतलब ये सिर्फ 0.5 हो सकता है दोनों साइड में, मतलब 0.2 इस साइड, 0.2 इस साइड, और फिर हमने इसको ऐसे कर्व किया, ऐसे कर्व किया, और कर्व करने के बाद ये बॉडी का पार्ट हम ऐसे ही कर्व करके आए नीचे, ये हम पिकॉक बना रहे हैं ये। और इसके बाद हमने इस लाइन को देखो, ये इतना ऊपर जा रहा है, यहाँ से हमने इसको ऐसे एक शेप दे दिया ये। अब ये जो हमने एक शेप दी है, इसका सेंटर आप चेक करो ऐसे, चाहे तो हम ये 2.5 का हमने लिया था, हम इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, और सेंटर पॉइंट से हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ तक ड्रॉ करनी है। ये लाइन हमारी होगी, ये लाइन हमारी होगी 13 सेंटीमीटर, ये सेंटर लाइन हो गई। इस सेंटर लाइन से हम 13 पर हम 6 पर डॉट लगा लेंगे। 13 सेंटीमीटर, देखो इस शेप में, अंदर से नहीं, शेप जो हमने शेप ड्रॉ की है उस शेप के एंड से, सेंटर से हमने जो बनाया था, सेंटर से हमारी हो गई 0 to 13, और 13 के बाद पॉइंट ऑन 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर से हम इसको दोनों साइड में हमने कितना कर्व करना है इसके अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे इसको। फोर 4.5 को आप रखेंगे 6 के डॉट पर, और 4.5 से 0 एंड 4.5 से 9, 4.5 से 0, 4.5 से 9। और अब देखो इसकी शेप कैसे आएगी। इसकी शेप आएगी यहाँ से, ये जो हमने ये लगाया ऐसे, और यहाँ से भी हमने इसको ऐसे। अब हम यहाँ से इसको लेंगे और हम यहाँ से भी इसको जॉइंट करेंगे। अब ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से हम इसको ये आपने एक शेप देनी है। फिर हमने अप्रॉक्स 0.5 के अकॉर्डिंग इसको डबल करना है, ऐसे, और इसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, देखो पहले ऐसे, फिर ये सेकंड वाला थोड़ा सा ऊपर, फिर यहाँ से इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब ये हमारे छोटे बड़े ना हो जाएं, कोई बाहर ना निकल जाए, कोई ज़्यादा छोटा ना हो जाए, उसके लिए जब हम एक बना लेते हैं तो बनाने के बाद हम इसकी शेप कर सकते हैं, एक रफ शेप। मतलब कितना है ये, इसका होगा हमारा 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर के मार्जिन पर आप डॉट लगा सकते हैं इसको, जिससे आपका जो डिज़ाइन है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो हमने ये डॉट लगा लिया ऐसे एक रफ लाइन के साथ ऐसे, और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा गैप हम इसे दे सकते हैं अप्रॉक्स 0.6 का, ये देखो अप्रॉक्स 0.6 का, या नीचे लेंगे तो 1 का, ऐसे।
यहाँ से हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर लेंगे, बट हमारा सेम रहेगा। हम 0.2 पर इसको मार्जिन ले लेते हैं। ये देखो, बस ये इससे बाहर नहीं जाए। एक रफ लाइन के साथ हम इसको यहाँ से शेप करेंगे। कर लिया। अब ये हमारे लेफ़्ट साइड जा रही थी और ये हमारे इस साइड राइट साइड जाएंगे, ऐसे। आपको मैंने इजी मेथड भी बताया है। देखो, जैसे ये वाला, अब ये वाला बड़ा रहेगा हमने जो पहले बनाया, और फिर ये, और फिर हम इसको ऐसे, जब आप फ्लो में बनाने लगे तो ये ऐसे भी बन सकता है। क्लियर? यहाँ से भी हम इसको, अब मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे 2 से नीचे हैं। तो हमने इसको ये ओके। इसके बाद इस सेंटर लाइन को हम ऐसे हमने डबल किया, और फिर हमने इसको यहाँ से भी जॉइंट किया, यहाँ से भी जॉइंट किया, सीधी नहीं, जैसे हमने ये शेप दी है, इससे थोड़ा सा ऐसे और फिर हल्का सा कर्व। ठीक है, इस साइड से भी आए, देखो स्लोली ऐसे ऐसे। ये कलमकारी पेंटिंग है और ये बहुत इजी रहती है। मैंने इस डिज़ाइन को और इजी कर दिया। अब ये जो बना हुआ है, यहाँ से हमने इसको जॉइंट कर दिया, और ये इसकी आईज। अब इस डिज़ाइन के बाद हमने जो अंदर की मार्जिन लाइंस बनाई हैं, जो मेजरमेंट के लिए हमने एक रफ लाइंस बनाई थी, इनको आपको ड्रॉ करना होगा। ओके, अब जैसे हमने ये 2 बनाए हैं, ये 2 हमारे पैर के लिए थे। ये हमने एक शेप दी हुई है पैर की। यहाँ से हम इसको थर्ड भी रख करेंगे, ऐसे, और एक इससे ऊपर ऐसे। देखो ऐसे, क्योंकि ये बैक साइड में हमारी दूसरी साइड का है, लेफ्ट साइड का। ओके, हम डिज़ाइन को और इजी करते हैं। अब जैसे आपने एक साइड का लिया है तो इसका मार्जिन हमें लेना होगा, क्योंकि दूसरी साइड का भी सेम है। तो ये आ गया हमारा 6, और हम इधर से भी लेंगे इसको 6। ये आ गया, ये 6 यहाँ पर। अब 6 लेने के बाद हमने इसको, और आप यहाँ से कि हमने कितना नीचे किया है उसके लिए भी आप मार्जिन ले सकते हैं। ये लेंगे हम 11 तक। ये हमने 6 लिया है।
और ये लेंगे हम 11, मेरा 11, हम इसको यहाँ से लेकर आएंगे और अंदर की साइड में कर्व करते हुए यहाँ पर जॉइंट करेंगे इसको, ठीक है। ये भी हमने किया। और हम इसमें, अब इसमें जो डिज़ाइन हम आगे हमने कुछ बनाना है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि फिर आपको कलर करने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे और ये ऐसे इक्वल मेजरमेंट के साथ आप इसे कर लें, ठीक है। कि आपकी ड्राइंग रेडी। अब हम कलर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कॉफ़ी पेंटिंग। कॉफ़ी पेंटिंग की डिटेल मैंने आपको पहली वीडियो में दी हुई है। इसमें हम कॉफ़ी को थोड़ा सा डार्क रखेंगे, पानी कम कॉफ़ी ज़्यादा। कॉफ़ी करने का कंप्लीट मेथड पहली वीडियोस में है। अगर आपकी कॉफ़ी लाइट लग रही है तो हम एक बार और, बस एक बार और अप्लाई करेंगे, दैट्स इट। कॉफ़ी पेंटिंग करने के बाद अब हम कलर से बेस कलर करेंगे। इसका बेस कलर करने के लिए आप 00001 कोई भी नंबर ले सकते हैं जिससे आप कंफर्टेबल हो। मैंने आपको पहले भी डिटेल दी थी कि ब्रश नंबर आपको अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। जितना ज़्यादा छोटा पार्ट डिटेलिंग वाला काम उतना छोटा नंबर, जितना ज़्यादा बड़ा पार्ट उतना बड़ा नंबर। हम ले रहे हैं स्कारलेट। मैंने लिया है कैमल प्रीमियम पोस्टर कलर स्कारलेट। मैंने लिया 5 नंबर, बट आप इसके अकॉर्डिंग 000 या 1 नंबर भी ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट कलर ले रही हूँ। आपने ऐसे कलर यूज़ करना है। आपने पानी में एक बार डिप किया, मैंने हर बार बताया। फर्स्ट आपका पानी में डिप, सेकंड आपका कपड़े पर उसका एक्स्ट्रा वाटर आपने निकालना है। उसके बाद आप कलर पर आएंगे। फिर आप केक कलर कर रहे हैं या पोस्टर कलर कर रहे हैं, आपने ऐसे लिया और हमेशा उसको राउंड करके उठाएं ऐसे। अब हम इसकी करेंगे आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग करने के लिए मैंने आपको टिप्स बताया था। जब भी आप आपका ब्रश आपके पेपर को टच करे तभी आपने अपनी सांस रोकनी है। एंड देन कंफर्टेबल, रिलैक्स, डू एंड रिलैक्स, डू एंड रिलैक्स। और आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो जहां आपने स्टॉप किया है उससे थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करेंगे। आपके इस वाले स्टेप से आपकी पेंटिंग में एकदम नीटनेस आएगी। पेंटिंग जब भी आपको अनटाइडी लगती है तो उसके एजेस से लगती है, उसके किनारों से लगती है, उसके एंड से लगती है। बट जब आप उसे इस मेथड से करेंगे तो आपकी आउटलाइनिंग शार्प रहेगी और आपकी पेंटिंग एकदम नीट रहेगी। अब जैसे हमने ये किया तो हमें फिल का छोटा सा पार्ट हम करेंगे। देखो, फिल करने का भी मेथड है, ऐसे ही हम ब्रशिंग नहीं कर सकते। हमने इसे आउटलाइनिंग किया। अब ये छोटा ही पार्ट है तो हम यहाँ पर कोई बड़ा ब्रश नहीं यूज़ करेंगे। आप 1 नंबर यूज़ कर रहे हैं तो 1 नंबर करें, अदरवाइज 3 से करें या 5 से करें। क्लियर?
ड्राइंग को अपने अकॉर्डिंग टर्न कर सकते हैं। मेथड वही रहेगा, मैं फिर बता रही हूँ। आउटलाइनिंग के लिए आप वही मेथड यूज़ करें, एकदम फाइन आउटलाइनिंग आएगी। कलर करने का मेथड मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा कलमकारी के बारे में जानते हैं। कलमकारी क्या है? कलम मतलब पेन, कलम। पहले वुडन के पेन चलते थे, आज भी चलते हैं। कलम से लिखा जाता था, तो हम पहले कलम से ये पेंटिंग बनती थी। कारी मतलब शिल्पकारी, डिज़ाइन। तो कलम से डिज़ाइन बनाना कलमकारी, ये कलमकारी पेंटिंग है। और ये मोस्टली कपड़े पर बनती है। कॉटन के कपड़े को पहले रेडी किया जाता है, उसके बाद ये पेंटिंग उस पर प्रिंट होती है। कलमकारी में मोस्टली पीकॉक, फिश, ये वाले डिज़ाइन ज़्यादा यूज़ होते हैं। और ये पेंटिंग आंध्र प्रदेश की है, वहीं से इस पेंटिंग का जन्म हुआ है, जिसे हम कलमकारी कहते हैं। और ये भी आपकी फोक आर्ट है। जैसे आपकी वर्ल्ड आर्ट फोक आर्ट है, हमने उसमें फिगर्स बनाए थे, ऐसे ही ये पेंटिंग भी आपकी फोक आर्ट है, ये भी लोक कला है। हमें पास बड़ी स्पेस के लिए हम ले रहे हैं 8 नंबर। आउटलाइनिंग जहाँ भी करेंगे आप उसी स्टेप से करेंगे जो आपको बताइए। आउटलाइनिंग का सबसे इजी मेथड मैंने आपको बताया।
और आउटलाइनिंग करने से हमारा बेनिफिट ये होता है कि जब हमने ये बेस कलर किया तो हमने जब आउटलाइनिंग कर चुके हैं तो हमारी कलर जो हम बेस कलर कर रहे हैं वो हमारी पिक्चर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। कलर फिल करने का भी मेथड देखें कैसे फिल कर रही हूँ। अगर मैं इस साइड आ रही हूँ तो इस डायरेक्शन में फिल कर रही हूँ। मैं जहाँ यूज़ करूँगी वो एक ही डायरेक्शन होगा। आप बार बार जिग-जैग, हैचिंग, क्रॉस ये यूज़ नहीं करेंगे, एक ही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे तो आपकी पेंटिंग एकदम नीट शो होगी। बहुत इजी सा की ड्राइंग। उसके बाद बेस कलर, ऐसा नहीं है कि इसमें भी काम नहीं होगा, बट हम वो इजी मेथड से करेंगे। मैं वापस ले रही हूँ छोटा नंबर।
8 नंबर, ये वाला स्टेप आप जब करेंगे तो आपके ब्रश में बहुत ज़्यादा पानी ना हो, आपका कलर बहुत ज़्यादा वाटरी ना हो। ड्राई से कलर में हम ये स्टेप करते हैं। अगर आपने ये स्टेप किया तो आप ये इसके मार्क्स आपकी बाकी पेंटिंग्स पर और भी जगह जाएंगे। इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे। हम कलर लेंगे पोस्टर कलर, कैमल का पोस्टर कलर, डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू, पर्शियन ब्लू एंड कॉबेट ब्लू। इसके बाद कोबाल्ट ब्लू, पानी नहीं लेना है, सिर्फ आपका ब्रश गीला होना चाहिए और बहुत लाइट हैंड से आप डार्क के ऊपर ये ऐसे इफेक्ट देंगे तो ये ऐसे शो करेगा। इसके बाद वापस ये पर्शियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, सेम ऐसे इस साइड भी।
black plus crimson, dark red, इसके बाद सिंगल क्रिम्सन, स्कारलेट, black, crimson, single crimson, single scarlet, okay. यही सेम कलर हम लेंगे, ब्लैक, प्लस ये डार्क ब्लू, ब्लैक प्लस क्रिम्सन लगाया पहले, उसके बाद ये डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन, ये विरिडियन ग्रीन जो हमारा हम वाटर में सी में जो कलर करते हैं वो विरिडियन ग्रीन, ये एमरल्ड ग्रीन,
अब हम लेंगे थोड़ा सा ये डार्क ब्लू पोस्टर इस कॉर्नर से, और इसके बाद लेंगे हम ये कोबाल्ट ब्लू, एमरल्ड ग्रीन, यहाँ हमने पहले लगाया पर्शियन ब्लू, फिर थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू। अब इसके बाद ये एमरल्ड ग्रीन जो ऑलरेडी हम यहाँ पर कर रहे थे, वहाँ हमने बहुत ज़्यादा शेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा शेड करेंगे तो फिर ये इजी नहीं रहेगा, फिर धीरे धीरे ये हार्ड हो जाएगा, इसलिए हम इसमें इजी शेड ही रख रहे हैं। इसका ये कलर क्योंकि एमरल्ड ही किया था हमने, यहाँ पर स्प्रेड किया, और अब इस ब्लू के साथ हमने इसको मिक्स कर दिया। कोई भी शेड करें वो मर्ज हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जब ये ड्राई हो जाए तो हम लेंगे ब्लैक मार्कर, अब हम इसमें करेंगे आउटलाइनिंग, जिससे इसकी सारी ब्यूटी इसी आउटलाइनिंग से आएगी। ये कलमकारी पेन है, कलम मतलब पेन, लेकिन पहले हम वुडन के पेन से काम करते थे जैसा हमने बताया, लेकिन अब हम, क्योंकि आप लोगों के पास पॉसिबल नहीं है कलम से काम करना, तो हम मैं ले रही हूँ परमानेंट मार्कर कैमलिन का, ठीक है। आपने इसकी आउटलाइनिंग ऐसे करनी है। हम इस काम को ब्रश से भी कर सकते हैं, ब्रश और पेंट से। लेकिन आउटलाइनिंग आपने वैसे ही करनी है जैसे मैंने बताई थी, और ये आउटलाइनिंग आप ब्रश से भी करेंगे तो भी बेटर है, बट अगर आप मार्कर से भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जो मार्जिन के लिए लाइंस ड्रॉ की थी वो सब रफ थी, वो हमने कॉफ़ी करने से पहले ही रफ कर दी। अगर हम कॉफ़ी करने के बाद उसको रफ करते हैं तो वहाँ पर वाइट मार्क आ जाएगा, दैट मीन्स वहाँ से कॉफ़ी भी आपकी हट जाएगी। आपने मार्कर से भी बिल्कुल नहीं, ठीक है मैंने मार्कर से बताया, बट मार्कर से ऐसा नहीं कि वो मार्कर से हो गया तो इजी हो गया। मार्कर से भी आपको आउटलाइनिंग बिल्कुल नीट करनी है, एकदम फाइन, उसका मेथड भी वही रहेगा। ऐसे ही आपने पहले आउटलाइनिंग करनी है, फिर हम डिज़ाइनिंग करेंगे इसमें। हमने आउटलाइनिंग इसकी क्लियर कर ली, कंप्लीट आउटलाइनिंग। बाउंड्री में भी आउटलाइनिंग हमने परमानेंट मार्कर से किया है। बाउंड्री में आउटलाइनिंग आप 8B की पेंसिल से कर सकते हैं, जो हमने शेडिंग में यूज़ की थी, ठीक है। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग,
आपने ये डिज़ाइनिंग करनी है ऐसे। ये लाइन ना तो कलर के अंदर नहीं जानी चाहिए और ना ही बाहर की साइड में निकलनी चाहिए। एजेस फाइन होने चाहिए, ऐसे बीच में ना रहे। इसके एंड से स्टार्ट होके इसके एंड तक आनी चाहिए लाइन आपकी। जैसे अब इधर की आपने ऐसे ही किया। डिज़ाइन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, मैंने ज़्यादा हार्ड डिज़ाइन नहीं रखा है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने ब्रश से हटा के आपको मार्कर से इसको करवा दिया है, जिससे आपको आउटलाइनिंग करने में बहुत इजी लगेगा। मार्कर और पेन तो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो इसमें अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जैसे देखो, इनमें आपने कैसे करना है, यहाँ से लेना है और इस सर्कल को अंदर की तरफ लेकर आपने ऐसे फिल करना है। फिल करने के बाद आपने यहाँ पर ये डॉट लगाने हैं, ऐसे 3 डॉट्स। ऐसे ये सर्कल लिया आपने, बनाया इसी शेप के अकॉर्डिंग, 1 2 3। ओके, अब मैं जो डिज़ाइन सर साइड में बना रही हूँ, बेस पे बना रही हूँ, वो आपने पहले पेंसिल से ड्रॉ करना है और उसके बाद आपने मार्कर यूज़ करना है। ठीक है, अब इसके लिए आपने ये, मैं डायरेक्ट मार्कर से बना रही हूँ, बट आपको कुछ नहीं, देखो पी लिखना है ऐसे। ओके, ये आपने जैसे हमने ट्री बनाया था ऐसे हम इसको भी लेंगे। इधर से भी बहुत इजी मैंने आपके लिए ड्राइंग कर दी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मैं थोड़ा मार्कर से बना रही हूँ जल्दी के लिए। आप इसको पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लें और फिर इसमें मार्कर करें। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसमें लेंगे क्रेयॉन्स कलर सिल्वर। अब सिल्वर क्रेयॉन्स कलर से आपने क्या करना है, आपने जो मार्कर से आउटलाइनिंग की है, पेंसिल आप बहुत लाइट रखेंगे, बहुत लाइट, और उसी के ऊपर आप अपना ब्लैक मार्कर फॉलो करेंगे, तो इससे आपकी पेंसिल दिखाई नहीं देगी। ज़्यादा हमने रबिंग नहीं करनी है। ये सिल्वर क्रेयॉन्स, ओके।
जैसे। इसके बाद हमने ये जो ब्रांचेस बनाई हैं ये ऐसे, या आप इसमें ऐसे करेंगे कि आपका ब्लैक मार्कर भी दिखाई देगा और आपका ये सिल्वर क्रेयॉन्स भी। ऐसे। अब देखो इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने ये छोटी छोटी लीफ ऐसे इस सिल्वर क्रेयॉन्स कलर से आपने बनानी है। एक्चुअली कलमकारी पेंटिंग ना फिल्ड हुई भी होती है, आपने जितना भी बैकग्राउंड है आपका फिल्ड होना चाहिए। मैंने ये डिज़ाइन आपके अकॉर्डिंग बहुत इजी कर दिया, ये एकदम बेसिक है कलमकारी का। इसके बाद हम हार्ट डिज़ाइन भी बनाएंगे, जो बेसिक होता है हम उसी हिसाब से उसी तरह से करेंगे, बट ये अभी आपके लिए सबसे इजी। आपको इसके लिए चाहिए थोड़े से वाटर कलर, कॉफ़ी, क्रेयॉन्स कलर और एक परमानेंट मार्कर। अच्छा, परमानेंट मार्कर क्यों? कभी क्वेश्चन आता है कि मैम परमानेंट मार्कर ही क्यों? परमानेंट मार्कर इसलिए, जो हम पेन मार्कर लेते हैं, पॉइंटेड मार्कर ले रहे हैं परमानेंट का, वो इंक हमें थोड़ा सा हल्का सा बोल्ड वाला लुक दे रही है। अगर हम इसमें जेल पेन यूज़ कर रहे हैं तो जेल पेन ज़्यादा पॉइंटेड हो जाएगा और उसमें आपका डिज़ाइन विजिबल नहीं हो पाएगा, जैसा हम विजिबल चाह रहे हैं वैसा विजिबल नहीं हो पाएगा। सिर्फ इतनी सी ही देर में ये पेंटिंग देखिए आपकी कंप्लीट चेंज हो गई। बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जो वाटर कलर कर रहे हैं, जिनके पास क्रेयॉन्स नहीं है, उनके पास डेफिनेटली ये सिल्वर क्रेयॉन्स कलर तो होगा ही, और नहीं है तो बहुत इजी सा है। सिल्वर क्रेयॉन्स कलर तो किसी भी छोटे बच्चे के पास भी होता है, अदरवाइज मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये ऐसे आपको लीफ बनानी है। देखिए कितना हैवी डिज़ाइन लग रहा है ये। ओके, ये क्लियर हो गया। अभी जैसे आपका क्रेयॉन्स कलर ब्लंट होने लगे तो आप इसको शार्पन भी कर लें। हमने इसको फेदर वाला लुक देंगे। ओके, 1 2 3 4 5, मेरा 5 आ रहा है। मेजरमेंट तो आपने यही करना है। इसके बाद यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे
इससे क्या होगा, ये क्रॉस तो आपको लग रहा है लेकिन इससे ये हैवी लुक आएगा, जैसे फैदर में एक हैवी टच आता है। ठीक है, हमारी क्रेयॉन्स में सिल्वर भी है, शाइनी ग्रीन भी है और गोल्डन भी है। ये चारों शेड्स हैं हमारे पास क्रेयॉन्स कलर में। तो हम पहले यहाँ पर ये ब्लू कलर को फिल कर देते हैं। ओके, इसके बाद हम ये ग्रीन कलर, पूरा नहीं थोड़ा, ये इधर भी ग्रीन कलर सिल्वर के आउटलाइनिंग के ऊपर ऊपर, ऐसे। ओके, और ये गोल्डन, ये आपने ऐसे, और ये ऐसे। ओके, ये आपका पिकॉक का फैदर, जिसमें हम ये सिल्वर, ये गोल्डन कलर की एक आउटलाइनिंग से इसको हम फाइन कर देंगे ऐसे। ओके, ये देखो, लुक्स ब्यूटीफुल। अब इसके बाद हम इसमें ये हमारा सिल्वर कलर जो हम ब्लू के ऊपर करेंगे ऐसे, ये डबल हमने आउटलाइनिंग की, और ये डिज़ाइन। ओके, अब ये ऐसे, इसके बाद ये फिर हम लेंगे, अब ये ब्लू तो इस पे शो नहीं करेगा, ग्रीन ट्राई करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर सिल्वर और गोल्डन ही चलेगा। ये आ गया हमारा गोल्डन। ओके, मैंने कितने राउंड लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के बाद हम यहाँ से एक सिल्वर की आउटलाइनिंग करेंगे, और आउटलाइनिंग के बाद हमने इसको किया डबल, ऐसे। और इसके बाद हमने ऐसे, कितना इजी, और बट देखने में ये डिज़ाइन आपको कितना हैवी लग रहा है। ओके, अब सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। ये कॉर्नर हमारा फिल के बाद ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड के बाद हमारा गोल्डन के साथ ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, है ना। और 6 के बाद हमने लिया ये 7 के बाद हमने सिल्वर क्रेयॉन से इसको ये शेप दिया, और हमने एक ब्रॉड आउटलाइनिंग की ऐसे। ओके, आउटलाइनिंग करने के बाद हमने यहाँ से इसको ये ओके, ये हो गया। और अब आपका ये सिल्वर और क्रेयॉन्स के बाद
पर हम ये शाइनी ब्लू कलर फिल भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो शाइनी कलर है हम यहाँ मार्कर तो हमने किया हुआ ही है, बस जहाँ पर कॉफ़ी है हम ये ग्रीन भी यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। ये ऐसे ये आपका ये और क्योंकि ये कॉर्नर हमें खाली लग रहा है तो हमने इसको ये आपकी डिज़ाइन रेडी। ओके, अब हम करेंगे बाउंड्री में कलर, ब्लैक पोस्टर कलर, कैमल का ब्लैक पोस्टर। मैं इसको वैसे ही ले रही हूँ जैसे मैंने आपको बताया था, सेम ऐसे ही राउंड करके उठाएं। 8P से या ब्लैक मार्कर से आउटलाइनिंग कर सकते हैं पहले बाउंड्री की, मैंने भी आउटलाइनिंग की हुई है। इसके बाद आप इसमें कलर फिल करेंगे। आप जो भी काम करें, क्रेयॉन्स आपने यूज़ किए हैं, मार्कर इसमें यूज़ किया है, मैंने आपके लिए डिज़ाइन बहुत इजी कर दिया है। आप कोई भी मीडियम यूज़ करेंगे, बस पेंटिंग आपकी अच्छी लगनी चाहिए और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आउटलाइनिंग फाइन करने के लिए मैंने आपको मेथड बताया है। जो मेथड आपको वाटर कलर में चल रहा है, जो मैंने आउटलाइनिंग के लिए बताया, वही मेथड आपकी पेंसिल कलर करते हुए भी होगा। वही अप्लाई करेंगे आप। जब मैं बाउंड्री यूज़ कर रही हूँ, मैं बाउंड्री में कलर कर रही हूँ, तब भी मैं वही अप्लाई करूँगी। आउटलाइनिंग फाइन करने के लिए आपका एक ही मेथड है जिसको आपने अप्लाई करना है, जिसको आपने यूज़ करना है, उसको फॉलो करना है। क्या है वो कि आपने जब भी पेपर के ऊपर अपनी पेन, पेंसिल या फिर ये वाटर कलर जब आप कर रहे हों, स्पेशली वाटर कलर, तो आप सांस अपनी रोक लेंगे। जैसे ही आप अपनी सांस रोकेंगे, आपकी बॉडी मूव करनी बंद कर देगी, और जब आपकी बॉडी मूव नहीं करेगी तो आपका हैंड भी मूव नहीं करेगा। तो आपके ब्रश
एकदम क्लीन वर्क करेगा। मोस्टली मैं ब्लैक आउटलाइनिंग नहीं करती हूँ, ब्लैक वाटर कलर मैं रेयर यूज़ करती हूँ। बट आपको ये पेंटिंग है हमारी कलमकारी, इस पेंटिंग में आपको ब्लैक आउटलाइनिंग ही करनी है। और इससे क्या होगा, जब आप बाउंड्री में कलर करते हैं तो आपकी पिक्चर में किया हुआ कोई भी बेस कलर जो थोड़ा बहुत भी अगर आपकी बाउंड्री में आ रहा हो और आपकी पिक्चर को अनटाइडी कर रहा हो तो वो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो पिक्चर हमारी एकदम फाइन दिखाई देगी। हमारी कलमकारी पेंटिंग कंप्लीट। लुक्स हार्ड बट जब आप इसे करेंगे तो ये बहुत इजी है, तो इसलिए इसे कंप्लीट करें और मुझे शो करें।